रत्नकुंड श्रावकाचार्य में आचार्य संबद्ध मुनिराज अनादिकाल से कर्म से प्रेरित होता हुआ ये संसारी जीव चार गतियों में और 84 लाख योनि में कर्म से प्रेरित ही यात्रा करता आ रहा है। और इसका कारण धर्म का अभाव। संसार में सुख का कारण धर्म है और दुख का कारण कर्म है। कर्म की निर्जरा धर्म से ही होता है और वह धर्म धर्मम धर्मेश्वरा विदो, जिन्होंने स्वयं धर्म का पालन करके हम लोगों को जो धर्म बताया वही मैं आपको धर्म बता रहा हूँ। कारण और कार्य। दुख है तो दुख के कारण को पहला जानना पड़ेगा और कारण को छोड़े बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे दुख का कारण है वैसे सुख का भी कारण है। तो उस धर्म को हम सम्यक दर्शन के प्रकरण में वेद देव गुरु और शास्त्र तीनों का लक्षण स्वरूप जानकर आए हैं। और कल 8 अंगों का में पहला अंग निशंकित अंग के बारे में सुन के आए हैं। संबद्ध मुनिराज जैन धर्म की नींव अगर कोई है तो निशंकित अंग है। जहाँ संदेह संशय शंका रहती है वहाँ नियम से श्रद्धा की कमी रहती है। जहाँ निशंकित हो जाते हैं वही व्यक्ति की श्रद्धा परिपक्व रहती है। तो इसीलिए निशंकितांग जैन धर्म की नींव है। हमें धर्म अगर ग्रहण करना है तो ग्रहण करने के पहले हमें धर्म का परीक्षा करना चाहिए। और एक बार परीक्षा करने के बाद उसमें पुनः शंका नहीं होना चाहिए। धर्म को समझने के बाद शंका करना सम्यक दर्शन में दोष माना जाता है। जैसे संबद्ध आचार्य कहते इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यश्च चान्यता। ये शब्द रख के यही है ऐसा ही है अन्य प्रकार का है ही नहीं और अन्यथा ऐसा है ही नहीं। ये 4 शब्द बताए
और ये किसके साथ? आप तत्व के साथ। और तत्व की व्याख्या बता कर आए कल। जो पदार्थ जिस रूप में स्थित है उसको क्या करना? उसी रूप में होना, इसको बोलते तत्व। और तत्व क्या बताया कि पहला जो बता कर आए आराध्य, हमारे देव, परमार्थभूत देव, परमार्थभूत गुरु और परमार्थभूत शास्त्र, इसके ऊपर यही है, अन्य प्रकार का होता नहीं है। ये निर्णय होना निशंकित अंग है। क्योंकि कल बता कर आए हैं, कभी कभी जिनवाणी पढ़ते समय अपने पास जो सूक्ष्म है, अंतरित है, और जो दूरवर्ती पदार्थ के बारे में कभी कभी संशय होने की संभावना रहती है, लेकिन ये आगम को प्रमाण मान के उसको क्या करना? ये भगवान की वाणी है, इसलिए क्या करना? उसको स्वीकारना, श्रद्धा रखना। क्योंकि जिज्ञासा अलग है, शंका अलग है। किसी बात का जानकारी नहीं होता है तो हम क्या कर सकते? जिज्ञासा होने के कारण प्रश्न कर सकते और जिज्ञासा का समाधान ले सकते। लेकिन शंका करेंगे, ये किसने देखा, कौन कहता है, तो ये क्या हो जाएगा कि भगवान की वाणी पर भी आपका शंका हो जाएगी। इसीलिए त्रिलोकीनाथ यद विद्या दर्पणायते, क्योंकि जिस आत्मा ने, निर्धुत कलिलात्मा ने, जिन्होंने चार घाती कर्म को नष्ट करके वीतराग बन के सर्वज्ञ बने हैं, उन्हीं की क्या ये दिव्य देशना है। इसीलिए उसमें शंका नहीं करते हुए वह उसके बारे में श्रद्धा करते हुए, प्रलोभन से कभी भी विचलित नहीं होते हुए, क्योंकि लौकिक किसी प्रलोभन से विचलित होते हुए कई लोग धर्म भी छोड़ देते हैं। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि एक बार उसको उदाहरण क्या बताया? जिस प्रकार तलवार के ऊपर दिया हुआ चढ़ाया हुआ लोहे का पानी, वो कैसा होता है? निश्चल, निकंप, यानी अचल रहता है, वो अकंप रहता है। उसी तरह हमारा क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन धारदार होना चाहिए। हमारी दृष्टि भी कैसी होना चाहिए? जैसे तलवार की धार होती है, वैसे हमारी दृष्टि भी धारदार बने, यानी अकंप बने, तब जाकर निशंकित अंग का पालन होता है। अब कहते हैं दूसरे बार निकांक्षितांग। सम्यक दृष्टि का लक्षण 8 अंगों में वो कैसा रहता है बताते। कर्म पर्ववसे शांते दुःखेरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाणा कांक्षणा स्मृता। हाँ, आचार्य कहते हैं कर्म पर्ववसे, कर्मों के अधीन। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे निकांक्षित अंग है, वैसे निशंकित जैसा अंग है, वैसे निकांक्षित अंग। और प्राय करके संसारी इसी में फेल हो जाता है कि कर्म परवशे,
कर्मों के अधीन और अंश अंते, अंत सहित, और दुखे अंतरितोदये, दुखों से मिश्रित, पाप बीजे, जो पाप का कारण है, जो पाप का बीज है, ऐसे सुखे विषय संबंधी सुख में जो अनास्था, श्रद्धा, अने जिनकी अरुचिपूर्ण श्रद्धा है, अनाकांक्षाणा अने निकांक्षित नाम का गुण यहाँ बताया जा रहा है। क्योंकि पंचेंद्रिय विषयों में आस्था नहीं रखना ही निकांक्षित अंग है, और पंचेंद्रिय विषयों में आस्था रखना यही सम्यक दर्शन में दोष है। क्योंकि पंचेंद्रिय विषय में सुख नहीं, सुखाभास है। इसीलिए क्योंकि वह सुख कैसा है, विषाक्त है, वह सुख नहीं, वह दुख है। लेकिन संसारी उसको क्या मानता है, यानी इंद्रियों के अनुकूल हो गया सुख, इंद्रियों के प्रतिकूल हो गया दुख। सु और ख, सु आने अच्छा, ख आने इंद्रिय। जो इंद्रिय के लिए क्या मानता है, अच्छा मानता है, और जो इंद्रिय के लिए जो ठीक नहीं मानता उसको क्या मानता है, दुख। यानी इंद्रियों के लिए जो अच्छा लगता है ये सुख नहीं, ये शुद्ध परिणमन नहीं है, यह अशुद्ध परिणमन है। उसके द्वारा जिस पदार्थ के द्वारा हमने सुख माना, तो उसके द्वारा उत्सुक कितने समय तक रहता है, अंत सहित। रसगुल्ला मुंह में रखा है तब तक मीठा लगता है, बाद में घाटी के नीचे उतर गया, माटी बन गया, तो कब तक आनंद आता है रसगुल्ला का, जब तक मुंह में है तब तक। इसको कहते स अंते। इंद्रिय सुख कैसा है, अंत सहित है। और ये भी है कि ज़्यादा खा लिया तो क्या हो गया, दुखों से मिश्रित, अंत सहित भी है, और उसके द्वारा बीमारी भी हो गई, दुखों से मिश्रित है। और किसका काम हो गया, वो पाप का ही बीज हो गया उसके द्वारा। क्योंकि आत्मा तो इंद्रियों से रहित है। अरुसम गंधम आता है ना समय सार में, आत्मा इंद्रियातीत है, और इंद्रिय का सुख अंत सहित है। और हमें कौन सा सुख चाहिए, इंद्रिया से अतीत चाहिए। क्योंकि इंद्रिया से जो अतीत सुख होगा वह अनंत सुख होगा, वह शाश्वत सुख होगा। और इंद्रियों से अधीन जो सुख होगा वो अंत सहित होगा, दुखों से मिश्रित होगा, और नियम से कर्म का बंधन पाप का ही कारण होगा। इसीलिए सम्यक दृष्टि को समझाया जा रहा है कि इंद्रिय के सुखों से कभी भी प्रभावित नहीं होना। क्योंकि जैसे जादूगर क्या करता है, मिट्टी हाथ में लेके क्या बनाता है, पैसा बनाता है, और बाद में क्या करता है, 4 आना 8 आना मांगता है। उसी तरह संसारी 5 इंद्रियों के कितना विषय, 28 विषय बता कर आए ना। इंद्रिय कितने, 5, और विषय
28 है स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, ये हो गए 27। पाठशाला में पढ़ के आए अपने को। और एक मन, तो कितने हो गए? इंद्रिय 5, विषय 28। तो संसारी सदा इस 28 विषयों में सदा किसी न किसी इंद्रियों के विषय के अधीन रहता ही है, खाली कभी नहीं रहता। देख लेना, चिंतन कर लेना कि हर समय किसी न किसी इंद्रियों की उस विषय के अधीन रहता है। और इसी के कारण जैसे वो जादूगर मिट्टी से नोट पैसा बनाता है, बाद में 4 आना 8 आना 2 आना मांगता है, उसी तरह संसारी इतनी भोगों को भोगता है और बाद में खाली ही रहता है, जैसे जादूगर खाली रहता है, क्योंकि सुख उसमें है ही नहीं। इसीलिए देखो हमारे भगवान के पास सुख कौन सा है? अनंत सुख है। और वो सुख का आधार क्या है? इंद्रिय नहीं, आत्मा है। प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्ति, अनंत सुख रहता है, लेकिन हम इंद्रियों के अधीन होकर पराधीन होते हैं। हमारा सुख क्या है? पराधीन है। ग्रीष्म काल चल रहा है, विश्रांति थोड़े से लिए है, फैन बंद हो गया और आपका लाइट गुल हो गई, तो सब पूरे सिटी का आवाज़ बंद हो जाता है। कौन सा? किसी का फैन का और क्या कूलर, ये सब तुरंत हमें पता चलता है आज सब शांत है वातावरण। तो ये, लेकिन लाइन गुल होते ही सब क्या होते? परेशान हो जाते। क्यों हो गए? क्योंकि उस हवा के द्वारा सुख माना। फैन आवाज बंद, अरे बंद होते ही बेचैनी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सहन शक्ति हमने कम किया। शरीर के ऊपर हर समय फैन का हवा आना भी शरीर के लिए घातक माना है। लगातार वो चलेगा आपके शरीर के ऊपर, क्या? वो हवा, तो उसके द्वारा भी शारीरिक क्षमता कम नियम से होती है। तो हम इंद्रियां के एक एक सुख के पीछे, शास्त्रों में आता है कि एक एक इंद्रियों के पीछे कितने कितने बड़े बड़े व्यक्ति भी क्या हो जाते? हाथी को पकड़ना है तो कुछ नहीं करना, एक हाथी को खड़ा करना और पहले गड्ढा रहता है, बताएंगे 10 लक्षण में। तो हाथी दौड़ता है देखने के लिए उसके हाथी के पास, तब तक गड्ढे में गिर जाता है। स्पर्शेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, बड़े बड़े क्या, वे कमल में बैठे हुए भूंगा, भूंगा बोलते ना, भौरा, अब मराठी में भूंगा बोलते। तो भौरा क्या होता है? शाम को बंद हो रहा है, वो उसको पता भी हो रहा है कि ये पंखुड़ियाँ बंद हो रही है, तो भी सोचता है अभी निकलेंगे ना। और ऐसे करते करते वो बंद होने के बाद जो लकड़ी को छेद कर सकता है, वह भी मोह के कारण रसनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय के पीछे क्या होता है? अंदर रहता है और वहीं पर मर जाता है।
रसनेन्द्रिय के पीछे बड़ी बड़ी मछलियाँ, घ्राणेन्द्रिय चक्षुरेन्द्रिय के पीछे बड़े पंख वाले जीव बस ऊपर आते हैं, पंख टूटते हैं, मर जाते हैं। और कर्णेन्द्रिय के पीछे बड़े बड़े सर्प और हिरण आदि को भी क्या किया जाता है, वश में किया जाता है। एक एक इंद्रियों के पीछे ये स्थिति है, 5 इंद्रियों के अधीन वालों को भगवान ही मालिक है। तो इसीलिए कर्मों के अधीन जो सुख है उसको सुखाभास कहा गया है, क्योंकि आत्मा में इतना आनंद है, लेकिन संसारी इंद्रियों के पीछे इंद्रियों में सुख ढूंढ रहा है। इसलिए गुरु महाराज लिखते, पर में सुख कुछ है नहीं, खुद ही सुख की खान, निजी नाभि में गंध है, मृग भटके बिन ज्ञान। यानी अपने में गंध होती है उस कस्तूरी मृग के, लेकिन वो क्या करती है, बाहर ढूंढती है और अंत में उसी में ढूंढते ढूंढते चली जाती है। लेकिन उसको बाद में पता पड़ता है, गिरने के बाद गंध कहाँ है, हमारे पास है। उसी तरह संसारी 5 इंद्रियों में बचपन से लेकर अंतिम समय तक सुख ढूंढता है, मिलेगा मिलेगा कहते कहते इसी में समाप्त होता है। इसलिए सुख कहाँ है इसका ज्ञान होना सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रवचन सार में एक उदाहरण आया है जोंक का। गाय के या भैंस के स्तन के ऊपर जोंक रहता है और वो क्या करता है, मन में दूध नहीं लेता, सड़ा गला, अच्छा भी नहीं, सड़ा गला खून चूसता रहता है। अब स्तन में वहाँ दूध है, लेकिन जोंक दूध नहीं लेता। क्या लेता है कि वह सड़ा गला खून पीकर वहीं पर मर जाता है। तो उसी तरह संसारी पंचेंद्रिय विषयों में सुख ढूंढते ढूंढते बाहर इंद्रियों में ढूंढता है, लेकिन आत्मा में सुख है इसका ज्ञान नहीं होने के कारण, इसीलिए अंत सहित समंतभद्र महाराज जी ने शब्द लिख के बताया, ये दुखों से मिश्रित है। इसके लिए एक तत्वा सूत्र में एक सूत्र आता है, दुख में वा। तो इसकी टीका करते हुए टीका में प्रश्न किया शिष्य ने, आप कहते हिंसा झूठ चोरी कुशल परिग्रह, ये दुख में वा, ये क्या है, दुख देने वाले आप। लेकिन हमें कभी कभी सुख भी मिलता है ना। प्रश्न क्या किया शिष्य ने, हमें कभी कभी सुख भी मिलता है, आप दुख दुख क्यों कह रहे हैं। तो पूछते आचार्य किसमें, पंचेंद्रिय विषयों में, स्पर्शन इंद्रिय में कभी कभी कुशील, उसमें हमें सुख मिलता है, अब दुख क्यों कहते। तो आचार्य बहुत अच्छा एक उदाहरण देते, न तत्सुखम, और उदाहरण क्या बताते, वेदना प्रतिकारत कछु कंडोवत। समन पूज्यपाद महाराज सर्वासिद्धि में कहते, वो सुख नहीं, वो वेदना का प्रतिकार है। स्पर्शन इंद्रिय में संसारी काम पुरुषार्थ के द्वारा क्या करना चाहता है, सुखों को प्राप्त करना चाहता है। तो आचार्य क्या कहते हैं, वेदना का प्रतिकार है, वेदना का प्रतिकार है, लेकिन वेदना मिटती नहीं। उदाहरण क्या बताए, कच्छु कंडोवत, जैसे दाद की बीमारी, दाद की बीमारी होती है ना, खुजाता रहता है, तो देख लेना
जहाँ दांत की बीमारी हुई है तो संसारी खुजाता रहता है। जब नाखून से नहीं होता तो पत्थर लेकर खुजाता रहता है, और खुजाते खुजाते बाद में खुजाते समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब खुजाना बंद करते हैं उसमें से खून आता है। क्या आता है उसमें? खून आता है। बाद में उसको पश्चाताप होता है। खुजाते समय अच्छा लगा, बाद में खून आता है। उसी तरह कहते आचार्य, संसार का सुख जो संसारी मानता है वो सिर्फ वेदना का प्रतिकार है, लेकिन वेदना कभी मिटते नहीं। जैसे पावक में घी डाला, अग्नि में कितना भी घी डालते जाओ अग्नि बुझती नहीं। समुद्र में कितनी भी नदी मिलती जाए समुद्र के तृप्त नहीं होता, और अग्नि में ईंधन कितना भी डालते जाए आप, अग्नि कभी तृप्त नहीं होती। उसी तरह संसार का सुख सिर्फ वेदना का प्रतिकार है, लेकिन कभी भी आप तृप्त हो नहीं सकते, क्योंकि स अंते, और ये भी साता का उदय है तब तक अच्छा लगता है, असाता में दुखों को ही प्राप्त करना पड़ता है। और इंद्रियों का करण ग्राम इष्टोपदेश में आता है, इंद्रिय का व्यापार हो गया, कर्म का बंद हो गया। शुभ और अशुभ दो ही प्रवृत्तियां होती है संसारी की। शुभ प्रवृत्तियां कब होती है? जाप करते समय, भगवान के पूजन करते समय, मन वचन काय का शुभोपयोग कब होता है, और मन वचन काय का दुरुपयोग, अशुभ उपयोग कहाँ होता है, और कर्म का बंद कहाँ कहाँ कैसे होता है, देख लेना। हाथ वही है जिस हाथ से पैसे गिनाए जा रहा है। शुभ बंद क्या अशुभ बंद? परिग्रह है, अशुभ का बंद हो गया, और इसी हाथ से अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। मन भी, वचन भी, काय भी, तीनों के द्वारा शुभ बंद हो रहा है। और विषयों में रहता है तब मन वचन का तीनों भी के द्वारा कर्म बंद होता है। इसीलिए काय वांग मन कर्म योग, इसीलिए आचार्य कहते हैं और छड़ालाकार कहते हैं, छड़ाला पढ़कर क्या करना है? नमो त्रियोग संहार के, बस तीनों को संभालना है। जानने के लिए 3 लोक, छोड़ने के लिए 3 राग द्वेष मोह, और संभालने के लिए 3 कौन कौन से? मन वचन काय। बस मन वचन काय को संभाल लिया, पूरा विश्व 3 लोग अपने हाथ में आ गया। और मन वचन काय को नहीं संभाला तो कर्म चोर चहोर, सबरस लूटे सुध नहीं। कहाँ सुध है? नहीं महाराज, हमने बैंक में रखा है। क्या चोर कहाँ आता है? हमने तो सब लॉकर में रखा है बैंक में, चोर वहाँ तक जा ही नहीं सकता। तो आचार्य कहते वो तो सुरक्षा हो गया, कि जिन्होंने रखा उसकी सुरक्षा कौन करेगा? जैसे लॉकर में रखे हुए धन संपत्ति की सुरक्षा हो सकती है, लेकिन आत्मा क्या हो रहा है? चारों तरफ से कर्म रूपी चोर उसको लूट रहा है।
और इसीलिए आचार्य कहते हैं ऐसे कर्मों के अधीन इसीलिए ये सुख अंत सहित है। इसलिए संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। जब तक इंद्रिय संयम नहीं होता तब तक निशंकित अंग का पालन नहीं हो सकता। क्योंकि एक जगह लिखा है कि आपदा कथित पंथा इंद्रियाद असंयम तज्जय संपदा मार्गो एनेष्टम तेन गम्यताम। आपदाओं का यानी दुखों का मार्ग क्या है? इंद्रियों का असंयम। ये दुख, ये आपदाएं, ये संकट क्यों आते? कि इंद्रियों का असंयम। और आचार्य कहते हैं और जो उन इंद्रियों का जितना हम अपने वश में रखना है तो वही हमारी संपदा है, सुख का मार्ग है। यानी इंद्रियों को संयमित रखना ही सुख का मार्ग है और यही संपदा का मार्ग है। हमारी संपदा ये बाहर की जड़ वस्तु नहीं, हमारी संपदा हमारे आत्मा के साथ जो इंद्रियां हैं उस इंद्रियों की संपदा को कब बढ़ाएंगे हम? जब, क्योंकि इंद्रियों का व्यापार होना ही कर्म का बंद होना और असंयमित जीवन जीना ही हमारा आत्मा के साथ जो कर्म का बंद हो रहा है ये असंयम के कारण ही हो रहा है। और इसीलिए आचार्य कहते हैं कि कर्मों के अधीन अंत सहित इस सुख से कभी प्रभावित नहीं होना। कर्म का उदय चलेगा लेकिन इसी समय आपको क्या करना है? निकांक्षित अंग का पालन करना है। और इसीलिए पहला अच्छा लगता है लेकिन बाद में उसको भोगना। कर्म करते समय हंसते हंसते कर्म करते हैं, मौज मजाक के साथ कर्म करते हैं, लेकिन रोते रोते क्या करना पड़ता है? भोगना पड़ता है। पाप के लिए कहीं साथी मिल सकते हैं लेकिन कर्म का उदय आने के बाद अकेले को ही भोगना पड़ता है, वहाँ कोई साथीदार नहीं होता। और इस बात को बताते हुए हमें संतोष रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संतोषी सदा सुखी। और जितना वो संतोष रहेगा, क्योंकि पुरुषार्थ आज करो या कल करना तो ही पड़ेगा। करेंगे नहीं, आज नहीं होता, लेकिन कभी भी आपको सुखी होना है तो पुरुषार्थ तो धर्म पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा। क्योंकि सुख के लिए किसी की अपेक्षा नहीं रखना ही धर्म है। क्या कहा जा रहा है? सुख के लिए किसी की भी अपेक्षा नहीं रखना ही धर्म है। जहाँ अपेक्षा आ गई वहाँ पराधीन हो गए, क्योंकि अपेक्षा ही पराधीनता की ओर ले जाता है। अपेक्षा किसी न किसी इंद्रिय की ओर ले जाता है और इंद्रिय की ओर जाना ही हम क्या स्वाधीन नहीं, क्या हो जाएंगे? पराधीन हो जाएंगे। तो ऐसे स्वाधीनता को, क्योंकि कर्म अधीन दुख सहित अंत सहित वह सुख हमें कार्यकारी नहीं है, क्योंकि हमें कर्म से रहित सुख चाहिए, कर्मों के अधीन नहीं चाहिए और शाश्वत चाहिए। और इसीलिए जो वर्तमान में हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें
भोगना पड़ेगा, क्योंकि बबूल के बीज बोकर आम की इच्छा करना ठीक नहीं माना जाता, ये अज्ञानता मानी जाएगी। तो इंद्रिय के सुख के द्वारा हम शाश्वत सुख की इच्छा करना ने क्या हुआ, बबूल का बीज बोया और आम की इच्छा किया। तो इसीलिए कर्म का उदय सदा चलता रहता है। और हमारे भगवान यही बताते हैं कि जब तक आप शांत नहीं बनेंगे, स्वाधीनता को जब तक प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक इंद्रियां पराधीन जो करती है उससे हम बच सकते हैं। और इसीलिए साधना करने को कहा है। लेकिन संसारी क्या करता है, पुण्य और पाप के फल में ऐसा आनंद लेता है, आता है ना छड़ाला में, पुण्य पाप फल माही हरक वेल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजी वेल से थिर आई। पुण्य पाप का उदय आए तो बस हर्ष विषाद होने लगता है। लेकिन ये किसका पर्याय है, ये पुद्गल का पर्याय है। और ये पुद्गल पर जाए, पर्याय ऐसा क्या है, क्योंकि नियम से विन से यानी नष्ट होने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं। पुद्गल का क्या बताए, पुद्गल जो पूरन और गलन जिसका स्वभाव है, पूरन यानी गलन इकट्ठा होना और गलना, ये क्या है उसका स्वभाव है। इसीलिए पुद्गल से प्रभावित होना ही पराधीन होना, और आत्मा से प्रभावित होना स्वाधीनता को प्राप्त करना है। क्योंकि कर्म सिद्धांत है, आकांक्षा रखकर भी क्या होने वाला है, जो पुण्य जितना है उतना अपने को मिलने वाला है। और सम्यक दृष्टि को जो पुण्य से मिलता है, सम्यक दृष्टि उसका दुरुपयोग नहीं करता। जो अज्ञानी होता है वो पुण्य का क्या करता है, दुरुपयोग करता है। लेकिन ज्ञानी पुण्यानुबंधी पुण्य करता है, पुण्यानुबंधी पाप नहीं करता। क्योंकि जो समझदार व्यक्ति होता है वो जानता है कि हमें कितना पैसा खर्चा करना है, कितने अपने पास रखना है, जिसके द्वारा आगे भविष्य को भी सामने उन्हें रख कर काम करता है। और जो अज्ञानी होता है जितना मिला है उसी दिन खर्च करता है, कल का कल देखेंगे कहता है। ये क्या माना जाता है, अज्ञानता माना जाता है। उसी तरह पुण्य से मिला है तो पुण्य को हम खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि पुण्य के कारण हमें अनुकूलता मिलती जाएगी और हमारा धर्म भी बढ़ता जाएगा। और पुण्य का दुरुपयोग करेंगे तो जो हमें मिला है उसका द्वारा क्या हो जाएगा, और पाप से पाप ही बंद होता जाएगा। और इसीलिए हमें इसलिए सम्यक दर्शन में जो निकांक्षित अंग बताया जा रहा है यह सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी को प्रत्येक समय सामने रखना है, क्योंकि हमारा व्यवहार आदि जितनी भी क्रिया होती है ये सावधानता से होना चाहिए। और इसीलिए पंचेंद्रिय सुख पाप, पंचेंद्रिय सुख, पंचेंद्रिय जो सुख है वह पाप का बीज ही है, इसका पहला निर्णय करना पड़ेगा। जो पंचेंद्रिय सुख हम मानते हैं वो क्या है, पाप का ही बीज है। क्योंकि जो सुख माना वो किस में गया मालूम है, पाप में ही गया, वो पुण्य में नहीं आएगा। क्योंकि पंचास्तिकाय में आचार्य कुंद देव कहते हैं कि सन्नाव तिल्लेसा इंदी वसदा अतरुद्दानी नाणम च दुपोत्तम मोह पावपदा होंती। पापाश्रव के कारण क्या क्या है,
आचार्य कुंद कुंद ये बताते हैं कि सन्ना हो तिल्लेसा यानी आहार आदि 4 संज्ञाएं ये पापमय हैं। 4 संज्ञाएं और इंद्रिय वसदा इंद्रियों के अधीन होना, क्योंकि संसारी यानी तिल्लेसानी कृष्णादि 3 लेशाए और इंद्रिय वस्तानी पंचेंद्रिय की पराधीनता, इसी के कारण सदा पापाश्रव होता रहता है। और अत्रुद्धानी आर्त और रौद्र ध्यान, और एक शब्द आया है नानम च दुप्पोत्तम। आचार्य महाराज जब पंचास्तिकाय पढ़ा रहे थे तो आचार्य जी कह रहे थे ये शब्द इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। नानम च दुप्पोत्तम यानी आपने ज्ञान का सत्कार्य में नहीं है, असत्य कार्य में ज्ञान को लगाना। अच्छे कार्य के लिए नहीं ज्ञान ना लगाना, किसके लिए करना? दुरुपयोग के लिए, पाप के लिए ज्ञान का उपयोग करना। सत्कार्य में ज्ञान बहुत कम उपयोग हुआ आता है। किस में जाता है हमारा ज्ञान ज़्यादा? असत कार्य में, पाप में ही जाता है। और मोह ये सब पापाश्रव करने वाले हैं, इसीलिए इससे बचना है। और बाह्य वस्तु का उपभोग करने के लिए सुख मानकर वह व्यक्ति क्या करता है? सांसारिक सुख की इच्छा करता है। भगवान के पास भी जाता है, गुरु को आहार भी देता है, उपासना भी करता है, लेकिन लक्ष्य क्या रखता है? सांसारिक सुख। तो आचार्य कहते हैं, आता है ना, मोहनी कर्म के लिए कौन सा उदाहरण बताते? तलवार की धार पर क्या चाशनी, क्या होता है कि तलवार की धार पर चाशनी लगाया और घर में जिसको मीठा अच्छा लगता है ना, उन्हें सब देख लिया, बर्तन सब कहाँ का रखा था, कहीं मिला ही नहीं। तो किसी ने कह दिया वो तलवार के ऊपर है, देखो थोड़ा सा, क्या मीठा चाशनी। तो अभी घर में नहीं और इच्छा हो गई है, तो जाकर उसको चाटने लगता है। किसको? तलवार की धार पर लगाए चाशनी को। पहला बहुत मीठा लगता है, 2-3 बार चाटने के बाद क्या होता है? जीभ कट हो जाती है। तो उसी तरह ये बाद में जो वेदना जीभ कट जाती है, उसी तरह पहला पहला मीठा लगता है, बाद में नियम से। तो उसी तरह सांसारिक सुख ऐसी है, यानी चाशनी से लिपटी हुई तलवार धार, तो ये कार्यकारी नहीं होती। और कभी भी साकांक्ष पूजा नहीं करना। भगवान की पूजा भक्ति ये कैसी होना चाहिए? निष्काम भक्ति होना चाहिए। साकांक्ष करने से क्या हो जाएगा? पहले से व्यवहार आपने किया, मैं आपकी पूजा आज कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलना चाहिए? ये मिलना चाहिए। तो इसका अर्थ ये है कि आपको पूजा करने के फल के ऊपर विश्वास ज़्यादा मिलना था, लेकिन आपने क्या किया? कम मांगा। मांगने की यहाँ जरूरत ही नहीं, क्योंकि अपने अपने भावों के अनुसार जितनी हमारी आत्मा में निर्मलता आ जाएगी, उतनी हमारी असाता साता में परिवर्तित हो जाएगी और आपको नियम से फल मिलने वाला है। इसलिए साकांक्ष पूजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि जानता है कि सच्चे देव का स्वरूप कैसा है? वीतरागी और अपरिग्रही है। हमारे भगवान कैसे है? परिग्रही है क्या? तो अपरिग्रह भगवान के पास, वीतरागी भगवान के पास हमें मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं के कर्मोदय के आधार पर सब संसार चलता है।
हमारा जो कर्म का उदय है, हमारे जो परिणाम हैं, उसी के द्वारा सब होने वाला है। और उस परिणाम को ठीक करने के लिए तो हम पूजन कर रहे हैं। हमारे परिणाम ठीक हो जाए, हमारे जो कर्म मेरे पास है वो क्या हो जाए, उसकी स्थिति अनुभव कम हो जाए। क्योंकि स्थिति कम होती है, हमारा काम होने वाला है। इसीलिए सिद्धांत को जानने वाला व्यक्ति वह अपना कर्तव्य करता है, मांग नहीं करता। इसलिए मांग नहीं करता, मांगने से कुछ मिलने वाला है ही नहीं। जितना हमारा पुण्य का उदय है उतना ही मिलने वाला है। पाप के द्वारा पुण्य का फल नहीं मिल सकता। पाप के द्वारा पाप का ही फल मिलेगा, पुण्य के द्वारा पुण्य ही मिलेगा। तो पाप करके पुण्य फल की इच्छा 3 काल में करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये स्वयं के कर्मोदय के अनुसार होता है। और उपासना करने का उद्देश्य वंदे तद्गुण लब्धे, क्योंकि हमारे दोष, हमारे कर्म कलंक क्या हो जाए, निकल जाए। और आपकी गुणों की वंदना करते करते हमारे दोष निकल जाए और हमें भी गुणों की प्राप्ति हो। गुणों की प्राप्ति होना ही आत्मा में निर्मलता आ जाना, क्योंकि दोष हमारे निकल जाते। तो ऐसे उस कर्म के ऊपर अब इसके आचार्य कहते हैं कि कर्मों के अधीन ऐसे सुख से कभी प्रभावित नहीं होना। और क्योंकि निकांक्षित अंग रखना, कांक्षा नहीं रखना। कैसे होना चाहिए, निकांक्षित अंग होना चाहिए। और इसके लिए हमें ये भी याद रखना, इंद्रिय और मन की चपलता पर यदि संयम का अंकुश थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू करना चाहिए। ये आप लोग श्रावकों के लिए जैसे संयम का धीरे धीरे अभ्यास करवाने के लिए, जैसे अष्टमी चतुर्दशी जिनकी शादी हुई है उनको क्या बताया, अष्टमी चतुर्दशी आदि को क्या करना, ब्रह्मचर्य व्रत पालना। कई लोग पर्व का पालते हैं, कई लोग 15 दिन का पाक्षिक का पालते हैं। तो ऐसे करते करते पालते पालते धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, आपको असंयम से संयम की ओर लाया जाता है। आगे समंतभद्र महाराज कहेंगे, पर्वों के दिनों में भी ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाला व्यक्ति एक देश ब्रह्मचर्य व्रत माना जाता है उसको। इसके द्वारा आगे विषय में बताएंगे। तो ऐसे क्योंकि जीवन स्वच्छंद हो जाता है और इसलिए 5 पापों में निरंतर जो करता है उसके अंकुश रखने के लिए ये संयम धीरे धीरे इंद्रिय संयम पालेंगे, प्राणी संयम पालेंगे तो हम पाप से बच सकते। क्योंकि कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कि अनादि शुद्ध परिचिदान भूदा सर्वस्व काम भोग बंध कहा, ये सुलंब नवरी सुब विहतस। आचार्य कहते मैंने सुना है, परिचित है, अनुभूत है, क्या, काम भोग बंध की कहानियाँ। अनादिकाल से संसारी ने क्या किया है, सुना है, परिचित है, अनुभूत है, काम भोग और बंध की कहानियाँ। लेकिन आत्मा की एकत्व की चर्चा अभी तक उन्होंने न सुना है, न अनुभूत है, न परिचित है। तो यहाँ जयसेन महाराज कहते कि काम और भोग 5 इंद्रियां हैं, लेकिन 5 इंद्रियां होते हुए भी कामेंद्रिय कौन सी और भोगेंद्रिय कौन सी। तो वे कहते हैं स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय ये कामेंद्रिय है। सबसे ज़्यादा पाप होता है किससे, स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय। और चक्षुरेंद्रिय, कर्णेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय ये भोगेंद्रिय माना है।
दो इंद्रियों को कामेंद्रिय माना है, क्योंकि संसारी सबसे ज़्यादा स्पर्शन इंद्री और रसन इंद्री के द्वारा ही कर्म का बंध करता है। देख लेना, क्योंकि कर्णेंद्री, चक्षुरेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय से कम होता है, इसलिए भोगेंद्रिय उसको बताया। इसीलिए दो इंद्रियां एक ऐसी है बड़े बड़े लोगों को चपेट में ले लेता। तो इसीलिए रसनेंद्रिय भी संयम बताया और स्पर्शनेंद्रिय में भी संयम बताया। ये दो करेंगे तो बंध से आप ज़्यादा यानी बंध से बच जाएंगे आप। तो ऐसे सुना है, ऐसे करके आचार्य यहाँ कर्मों के अधीन बता के आकांक्षा से रहित निकांक्षित अंग का पालन करने को कहा है। समय और एक लिंक, ऐसे समय हो गया, आगे का उच्चारण करेंगे तीसरे नंबर का। अब कहते हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद उसके फलस्वरूप सांसारिक सुख की आकांक्षा नहीं रखता है। इस गुण का धारक जीव विचार करता है कि जिस सांसारिक सुख की आकांक्षा करता हूँ वह मेरे लिए अधीन न होकर कर्मों के अधीन है। जो हमें सुख मिलने वाला है ना, ये अपने अधीन नहीं, किसके अधीन है? कर्मों के अधीन है। ये सम्यक दृष्टि जानता है और कर्मों के तीव्र मंद उदय के समय घटता बढ़ता भी रहता है और अंत से सहित नियम से रहता है। जब संसार में ज़्यादा सुख किसके काम में होता है मालूम है? इंद्र के पास होता है। इंद्र होता है ना, सागरोपम आयु तक क्या करता है? विषयों में विषय चाह दावानल, देव गति पहुंचते ही क्या करता है? पंचेंद्रिय विषयों के बिना कुछ नहीं होता। आचार्य सिंह के एक शब्द है, असंयम की देवगति में सदा दुर्गंधि रहती है। क्या? देवगति में सदा असंयम की दुर्गंधि रहती, क्योंकि संयम एक क्षण के लिए भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे इंद्र और चक्रवर्ती की सुख की प्रधानता संसार में ज़्यादा है। सबसे पास इंद्रिय सुख के पास है, इंद्र और चक्रवर्ती के पास, लेकिन वह भी कितना होता है? अवधि तक। ऐसा थोड़ी होता है जीवन भर, क्योंकि अवधि पूर्ण होने के बाद नियम से नष्ट होता है। जैसे माला मुरझाने लग जाती है तो समझ में आता है क्यों मुरझाने के, आभरण भी कांतिहीन होने लगते हैं। तो सोचता है अवधि ज्ञान से क्या होगा, तो पता पड़ता है 6 महीने में अपने को क्या जाना है यहाँ से, और बाद में लगाता है कि कहाँ जाना है। तहते चावर तहते तन धरे, स्थावर तन धरे आता है ना। छड़ाला में जो विमानवासियों है सम्यक दर्शन विन दुख पाए, तहते चय थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे। इतने सागरोपम आयु भोग भोगा सम्यक दर्शन के अभाव में कहाँ जाएगा? स्थावर में जाएगा, एकेंद्रीय बनेगा। अनेक कर्मों की इतनी विचित्रता है, पंचेंद्रीय देव इंद्र भी एकेंद्रीय बन सकता है, लेकिन एकेंद्रीय कभी देव नहीं बनता। ये मिथ्यात्व के कारण देव भी एकेंद्रीय बनता है। ये है कर्मों की
विचित्रता। इसीलिए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन नहीं होने के कारण देवगति का जीव एकेंद्रीय बन सकता है और ऐसे संसार में परिभ्रमण होता है। इसलिए सावधान हो जाना। थोड़ा समय मिला है, जाना दूर है हम सब लोगों को। इसीलिए मिथ्यात्व छोड़े बिना आगे का भव हमारा, हम दुर्गति से बचना है। आचार्य महाराज जी बता रहे थे, सावधान हो जाना, दुर्गति सामने खड़ी है। सामने दुर्गति खड़ी है, धर्म समझ के ले लेना और तत्व के ऊपर श्रद्धान करके देव गुरु शास्त्र के शरण में आना ही पड़ेगा। नहीं तो इस समय नहीं संभलेंगे तो अनंत काल और भटकना पड़ेगा, क्योंकि पंचम काल के अंत में हमारा जन्म हुआ है। इसके बाद छठा काल शुरू होने वाला है। कहीं नरक में, कहीं तिरंज में जाकर बैठेंगे तो वहाँ समझाने वाला कोई है ही नहीं। और वहाँ तिरंज में जाकर या मनुष्य गति में किसी उदय के कारण आ भी गया, लेकिन जैन धर्म नहीं मिला तो क्या करेंगे? जहाँ के संस्कार है वहाँ उसके अनुसार रहना पड़ेगा। और वहाँ कर्म से कर्म का बंद ही होगा तो पुनः ये मिलने वाला। इसलिए आचार्य जी कह रहे थे मूलाचार की क्लास में हम लोगों को, ये अंतिम ही समय है, आत्म कल्याण के लिए मिला है। इस समय नहीं होगा तो अनंत काल के होने की गारंटी नहीं है। इसलिए सावधान हो जाना है। तो इस कर्म की विचित्रता को सामने रखते हुए, इंद्रियों सुखों से प्रभावित नहीं होते हुए आत्मिक सुख से प्रभावित हो जाएंगे। और स्वाध्याय करने के बाद ही सुख का स्थान मालूम हो जाता है। नहीं तो अज्ञानता है तो असंयम में ही सुख ढूंढेगा, और ज्ञानी बनने वाला व्यक्ति संयम में ही सुख प्राप्त करेगा। तो इसको अपने को प्राप्त करना। पाठ करेंगे आज का। कर्म पर्वव से शांते दुखे रंतरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षना। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोक